Hello friends, I am Alka Sharma, Assistant Professor, Department of Physics from Podar International College, Jaipur. Today I am going to explain simple harmonic oscillation. बेसिकली हम पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द मोशन. ओके, सो मोशन क्या होता है और मोशन के टाइप्स क्या हैं और उसमें अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे. आज हम इस लेक्चर में उसी के बारे में बात करेंगे. सो जैसा हमें दिख रहा है स्लाइड में कि मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है विथ टाइम. ओके, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सो इट्स कॉल्ड अ मोशन. So we can define motion as the change of position of an object या body with respect to time. It's called a motion. Examples हैं, जैसे काफ़ी examples दिख रहे हैं अपन को, ये falling off a table, water flowing from the tap. ये सारे motions क्या होते हैं, ये सारे motions के examples हैं. Okay, so everything in the universe is moves. अगर कोई भी चीज़ यूनिवर्स के अंदर मूव होती है उसको मैं अपन क्या देखते हैं, मोशंस देखते हैं. अब बात करें मोशन, टाइप ऑफ मोशन की बात करें तो फर्स्ट है लीनियर मोशन, सेकंड रोटेटरी मोशन और थर्ड है ऑक्सिलेटरी मोशन. सो हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पढ़ने वाले हैं आज, उससे हम रिलेटेड बात करेंगे ऑक्सिलेटरी मोशन की. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन. ठीक है, बेसिक हमें पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन सा पीरियोडिक मोशन आता है या ऑक्सिलेटरी मोशन आता है. सो पहले हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे. ओके, तो पहले अपन स्लाइड में देख रहे हैं ऑक्सिलेटरी मोशन. जैसा कि डायग्राम में दिख भी रहा है, अपन एक पेंडुलम की बात कर रहे हैं. ठीक है, और जिसकी मेन पोजीशन है, बी पॉइंट क्या है, मेन पोजीशन है, और ए और सी क्या है, उसकी पोजीशंस हैं. ठीक है, राइट एंड लेफ्ट जो चेंज होता है वो पोजीशंस बता रहे हैं. अब बात करते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन इज द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन. ओके, कोई भी बॉडी आप ले लीजिए, पेंडुलम ले लीजिए, कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, अपनी मेन पोजीशन से लेफ्ट राइट जो मूव करती है ऑब्जेक्ट या बॉडी, वो ऑक्सिलेशन आपका ऑक्सिलेटरी मोशन होता है. ओके, जैसे अपन एग्जांपल्स देखते हैं. When a child on a swing is pushed, the swing moves to fro about its mean position. जैसे हम देखते हैं, ठीक है, कि ये बेसिकली एक झूले का एग्जाम्पल है. ठीक है, अगर अपन झूले पे बच्चे को स्विंग करते हैं तो हम देखते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के लेफ्ट राइट या प्रो पोजीशंस पे क्या करता है, मूव करता है. ठीक है, उसी तरीके से पेंडुलम देख सकते हैं, जो कि हम जैसे डायग्राम में भी देख रहे हैं. ठीक है, ये बॉब जो है वो लेफ्ट राइट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और मेन पोजीशन यहाँ पर क्या है, बी है. ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ गिटार. ओके, ये एग्जांपल भी अपन जनरल एग्जांपल है, क्योंकि स्ट्रिंग पे जब अपन उसको एक बार मूव करवाते हैं, एक बार एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, तो अपनी मेन पोजीशन के लेफ्ट राइट पोजीशन पे क्या करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है. उसे बोलते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन. अब बात करते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है. और पीरियोडिक मोशन जो होता है वो अपन इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, पीरियोडिकली रिपीट होती है. पीरियोडिक मोशन क्या करता है, इट्स रिपीट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. ये रिपीट करता है सेम पोजीशन को एक रेगुलर इंटरवल टाइम के बीच में. ओके, जैसा अपन यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, ये वेव का है, साइन वेव की फॉर्म में है. ठीक है, पीरियोडिक है, और हर एक टाइम पीरियड के बाद ये वेव अपने आप को रिपीट कर रही है. जैसे इसमें कलर दिखाया गया है, जैसे रेड है, देन वापस ब्लू में आ रहा है, तो ये रिपीट कर रहा है. एक टाइम पीरियड बताया हुआ है, डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक टाइम पीरियड बताया हुआ है. ठीक है, एक साइकिल शो की गई है, उसके बाद वापस दोबारा साइकिल स्टार्ट होती है उसी टाइम इंटरवल के लिए. ठीक है, तो ये रिपीट होता है रेगुलर बेसिस पे, क्या होता है, रिपीट होता है. सो इट्स कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. एग्जाम्पल जैसे अपन देख सकते हैं, अर्थ सन के जो रोटेट होती है अराउंड द सन, वो अपना क्या होता है, एक पीरियोडिक मोशन होता है. क्योंकि अपन जानते हैं 24 आवर्स में अर्थ एक बार क्या होता है, पूरा रोटेट होता है. ठीक है, और सन के चारों ओर भी अर्थ क्या होता है, रोटेट होता है. तो ये एक पीरियोडिक मोशन है. अपन ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि अर्थ सन के चारों तरफ क्या होता है, इलिप्टिकल फॉर्म में क्या करता है, रोटेट करता है. तो ये जो रोटेशन है या जो मोशन है वो कौन सा होता है, आपका पीरियोडिक मोशन होता है. ठीक है, वाटर वेव होता है, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क होता है, या बाउंसिंग बॉल होता है. ये वापस एक टाइम इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करते हैं, तो ये पीरियोडिक मोशन होते हैं. ओके, बट आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंपल
के बारे में, तो हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेसिकली ये बोला जाता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन, पर दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। जैसे पीरियोडिक मोशन अपन ने लास्ट स्लाइड में भी देखा है कि एक रेगुलर टाइम इंटरवल के अंदर अपनी जो कंडीशन है वो चेंज वापस क्या करता है, रिपीट करता है। ओके, तो इन द पीरियोडिक मोशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट बी इज द डायरेक्शन ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स। ये एक उससे थोड़ा डिफरेंस है। ये यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में बता रहे हैं। रीस्टोरिंग फोर्स अपन जानते हैं, कोई भी अपन एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ओरिजिनल जो फोर्स होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, सो पीरियोडिक मोशन में कंपलसरी नहीं है कि आपका रीस्टोरिंग फोर्स वर्क करे या ना करे। ओके, सो द पीरियोडिक मोशन मे और मे नॉट बी ऑक्सिलेटरी, क्योंकि ऑक्सिलेटरी मोशन में हमेशा क्या काम करता है, रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया एक पेंडुलम का एग्जांपल दिया कि पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पे होता है, फिर वो लेफ्ट राइट मूव करता है तो वापस अपनी मीन पोजीशन पे आता है। वो मीन पोजीशन पे कौन से फोर्स की वजह से आता है, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से आता है। तो पीरियोडिक मोशन मे बी रीस्टोरिंग फोर्स हो सकते हैं, मे बी नॉट वाली कंडीशन है। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं अपन, ठीक है। मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए कार, ये सारे एग्जांपल्स किसके लिए, पीरियोडिक मोशन के लिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होते हैं, द सिंपल हार्मोनिक मोशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो दैट मीन्स में रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा काम करता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज ऑक्सिलेटरी, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशंस हमेशा ऑक्सिलेटरी ही होते हैं, और बट ऑक्सिलेटरी मोशन पीरियोडिक भी हो सकते हैं और सिंपल हार्मोनिक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया अभी जस्ट पेंडुलम, मोशन ऑफ पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से लेफ्ट राइट क्या करता है, मूव करता है, उस पर रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, तो वो आपका क्या आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आता है, ठीक है। मोशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, एक रिजिड एक पोजीशन पर रिजिड करके अपने स्प्रिंग को जब मूव करवाते हैं तो अपन देखते हैं वो अपनी पोजीशन के लेफ्ट राइट क्या करना स्टार्ट कर देती है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, वो मोशन करना स्टार्ट कर देती है। तो ये एग्जांपल किसका है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। अपोजिट डायरेक्शन को कौन से, एफ जो फोर्स है, जो अपन एक्चुअल फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन लगता है। इस वजह से ये माइनस सिंबल है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। के यहाँ पर क्या होता है, आपका होता है कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। ओके, और एक्स यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करता है, ठीक है। सो ये पूरी टर्म आपकी इससे बनती है, ठीक है। अब इससे अपन बात करते हैं, नाउ टेक द प्रीवियस एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं। लेट्स इट्स मास बी द एम एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय दिस, क्योंकि एक्सेलरेशन अपन जानते हैं एफ इक्वल्स टू एम ए की बात करते हैं अपन, फोर्स बाहर से जो अपन लगाते हैं, तो यहाँ एक्सेलरेशन ले लिया और एफ जो है माइनस के एक्स अपॉन एम करके अपन ये टर्म लिख दी। अब यहाँ जो ओमेगा है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, के अपॉन एम को क्या लिखा है, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ ओमेगा स्क्वायर होती है एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ए बॉडी, ठीक है। और जहाँ बात रिपीट की होती है, जहाँ पीरियोडिक मोशन की बात होती है, वहाँ अपन बात करते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं। ओके, सो ये टर्म्स इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ओमेगा इक्वल्स टू रूट के अपॉन एम हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कि किस तरीके से इसके कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो डायग्राम हम देख रहे हैं, ठीक है। ये एक मैंने अदर डायग्राम लिया है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फेज और एम्पलीट्यूड को डिफाइन करने के लिए। ओके, जैसा हम देख रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल है, डायग्राम है। सो हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। सो एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये हम देख रहे हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है यहाँ पर स्प्रिंग में वो वाई डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। सो हम एम्पलीट्यूड भी वाई डायरेक्शन के हिसाब से बताएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे ये रेड जो बॉब लिया है या पार्टिकल अपन ने लिया है, इसके आपके साथ स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो इसकी मीन पोजीशन है, उस मीन पोजीशन से मैक्सिमम कंडीशन, और मैक्सिमम कंडीशन कहाँ दिखती है अपन को, इस साइकिल पे जहाँ ए कैपिटल ए ड्रॉ किया गया है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। इस डायग्राम जो स्प्रिंग है उसका यहाँ पर क्या है, ये एक डायग्राम बनाया हुआ है पीरियोडिक फॉर्म में, उसमें हम देख रहे हैं एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इन वाई डायरेक्शन देख रहे हैं अपन, ओके, डिस्प्लेसमेंट को, और यही क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। Okay, so the maximum displacement of particle from its equilibrium position or mean position, its
इज इट्स एम्पलीट्यूड, और इसका जो यूनिट होता है अपन मीटर में ही, क्योंकि एक डिस्टेंस है सो मीटर के अंदर लेते हैं। पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम टेकन बेसिकली क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीलेशन की बात हो रही है, वाइब्रेशंस की बात हो रही है, तो एक साइकिल की बात होती है, एक टाइम पीरियड की बात होती है कि एक टाइम पीरियड में कितनी बार ऑक्सीलेशन किया, कितनी बार वाइब्रेट हुआ पार्टिकल। सो द टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इन इट्स पीरियड, देयरफॉर द पीरियड इफ simple harmonic motion is the least time after which the motion will repeat itself। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर टाइम पीरियड क्या होता है, जिस टाइम लीस्ट टाइम जिसके अंदर जो बॉब है या जो बॉडी है वो वापस क्या करती है, अपने मोशन को क्या करे, वापस रिपीट करे। ठीक है, सो वो टाइम पीरियड होता है। ओके, अब बात करें फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का अपन यहाँ पर फॉर्मूला दिख भी रहा है, T=1/f। मैंने हमेशा बताया फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, इनवर्स होता है हमेशा ही। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन दैट ए पार्टिकल परफॉर्म्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। ओके, सो पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग जितनी बार क्या करता है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस होते हैं बेसिकली। सो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन से बताई जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर या पर यूनिट टाइम के अंदर। जैसा हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी का भी यहाँ पर F=ω/2π यहाँ फ्रीक्वेंसी की फॉर्म दिखाई गई है। फेज की बात करें, काफ़ी चीज़ें अपन पढ़ते हैं, अपन टाइम पीरियड भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, अपन एम्पलीट्यूड भी मोस्टली बच्चों को पता होता है, पर फेज को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। अगर आप बच्चों से पूछो फेज क्या होता है, ठीक है, सो फेज कॉम्बिनेशन होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंट द फेज। बेसिकली फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट भी पता होना चाहिए। जब आपको डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पता है और मैग्नीट्यूड पता है किस मैग्नीट्यूड से डिस्प्लेस्ड हो रहा है, तो वो किस टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, फेज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ठीक है, और इसकी यूनिट यहाँ पर डिफाइन की गई है कि आपकी जो है अल्फा या जो भी सिंबल आप यूज़ करते हो वो उससे यूज़ कर सकते हो फेज को। कई अपन फाई से भी करते हैं, अल्फा से भी करते हैं, ये कई काफ़ी सारी टर्म्स हैं जो अपने अपने अकॉर्डिंग फेज को डिफाइन करने के लिए ली जा सकती है। अब बात देख सकते हो एक्स की वैल्यू, ठीक है, कर सकते हो। ठीक है, एक्स की वैल्यू जब अपन रखेंगे तो अगर अपन फर्स्ट पार्ट डिफरेंशियल करते हैं तो अपने पास वेलोसिटी की भी टर्म आ जाती है, तो वेलोसिटी की टर्म आपके पास यहाँ पर है। डबल बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्सलेशन आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो गई x=a sin ωt+φ। और अगर इसका डबल बार डिफरेंशियल करते हैं तो अपने पास क्या, सिंगल बार डिफरेंशियल करते हैं dx/dt तो वेलोसिटी आ जाती है, और डबल बार करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, एक्सलेशन आ जाता है। बात करते हैं एनर्जी की, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो यहाँ एनर्जी की बात करें, मोशन की बात करें, तो मोशन की जब बात होती है सो यहाँ पर दोनों एनर्जीज काम में आती है, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर काम में आती है। तो पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी है पार्टिकल के पास, तो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं 12mv² होता है। ठीक है, अब आपने देखा कि 12m तो मैंने वैल्यू एज इट इज रखी, और v की वैल्यू जो अभी मैंने सोल्व करके निकाली dx/dt करके सॉल्यूशन से वो वैल्यू पुट कर दी, तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। और अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अपन पोटेंशियल एनर्जी हर टर्म में अलग अलग यूज़ होती है। अपन ग्रेविटेशन की बात करते हैं mgh यूज़ कर देते हैं, ठीक है, और अगर स्प्रिंग की बात करते हैं तो 12kx² यूज़ करते हैं, क्योंकि k यहाँ फोर्स कांस्टेंट होता है। सो यहाँ पर अपन 12kx² यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यू रख सकते हैं, x की वैल्यू रख सकते हैं, और x की वैल्यू ना भी रखें तो k की वैल्यू रख सकते हैं। k मैंने बताया था यहाँ पर ω² की वैल्यू होती है k/m, वहाँ से ये वैल्यू रखी गई है। सो अपने पास काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी है, दोनों का टोटल करते हैं और अपने पास टोटल एनर्जी यहाँ पर निकल के आ जाती है, ठीक है। और इसको इस ग्राफ में भी डिफाइन किया गया है कि जब पार्टिकल मूव होता है अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो यहाँ पर एनर्जी कर्व बताया गया है, डिस्प्लेसमेंट बताया गया है प्लस x और -x डायरेक्शन में। सो अपन देख रहे हैं यहाँ पर एक तो रेड लाइन और एक ब्लू लाइन, ठीक है। रेड लाइन आपकी क्या बता रहा है यहाँ पर, हमें पोटेंशियल एनर्जी को, और ब्लू लाइन आपका काइनेटिक एनर्जी। तो इस ग्राफ से क्या क्लियर हो रहा है कि एट द मीन पोजिशन द टोटल एनर्जी इज सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्योरली काइनेटिक, ठीक है, मीन पोजिशन ये है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में, एंड द एक्सट्रीम पोजिशन द टोटल एनर्जी इज सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द प्योरली पोटेंशियल एनर्जी।
ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट है -a + a, तो यहाँ पर तो देखो पोटेंशियल एनर्जी है, और ये आपका क्या है, मीन है जो सेंटर पे है, मीन पोजीशन यहाँ प्योरली क्या है, काइनेटिक है। ओके, एट अदर पोजिशन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। बेसिकली क्या होता है, चेंज होती है काइनेटिक, ये तो मैक्सिमम और मिनिमम वाली पोजीशंस बता दी, ठीक है। बाकी इनके बीच की जो भी पोजीशंस होती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चेंज होती रहती है। और इक्वली जब इनका सम देखा जाता है तो हाफ के a² आता है, जो कि अपने ऊपर डेरिवेशन में देखा है। और ये जो नेचर होता है ग्राफ का, वो क्या होता है आपका, पैराबोलिक होता है, जो हमको दिख भी रहा है डायग्राम में या ग्राफ में। ग्राफ में आपको फोर्स 0 होना चाहिए आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए, और ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी कर्व के थ्रू देखा जाता है, ठीक है। यहाँ -du/dx क्या होता है, स्लोप को डिफाइन करता है यहाँ पर, ठीक है। सो इस तरीके से अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऑक्सीलेशंस की इक्विलिब्रियम पोजीशंस भी देख पाते हैं। ओके, थैंक यू।